हाय गाइस, वेलकम बैक। एंड गाइस, अभी जो है हमारी पूरी ऐप एकदम तैयार है। ठीक है, प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ऐड टू कार्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट में हम जा रहे हैं। लेकिन इसमें अभी हमें कुछ चीज़ें इंटीग्रेट करनी है, जैसे पेमेंट गेटवे और एक कंट्री की लिस्ट हमें डायनेमिक करनी है, सब डिवीज़न डायनेमिक करना है, एंड शिपिंग ऑप्शन भी इसमें डायनेमिक करना है, जो कि मैंने इसमें कर रखा है। इसमें मैंने शिपिंग ऑप्शन वगैरह सब डायनेमिक है। जैसे आप देखो कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी है, अगर आप मैं आपको दिखाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेसिकली, देखो जैसे ही हम इस पे आए तो ये कंट्री हमारी सारी आ रही हैं हमारे बैक एंड से। ठीक है, जो जो कंट्री मैंने ऐड करी है वही कंट्री यहाँ पर आएंगी एंड उनके सब डिवीज़न। लेट सपोज मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ इंडिया के ही सब डिवीज़न आए, वो इंडिया के ही सब डिवीज़न आएंगे। देखो अगर मैं कोई और कंट्री सेलेक्ट करता हूँ तो देखना अफगानिस्तान के सब डिवीज़न आ रहे हैं और उसका शिपिंग ऑप्शन की फ्लैट रेट 100 इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा। ठीक है, जो भी पेमेंट होगी। अगर मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो इंडिया में हमारे पास दो शिपिंग ऑप्शन आएंगे डिफरेंट डिफरेंट। ये देखो, एक होगी फ्री शिपिंग जिसके चार्ज 10 रुपये हैं, एक होगी फास्ट शिपिंग जिसके चार्ज 100 रुपये हैं। तो ये सारा गाइज हम कहाँ से गेट करेंगे, देखो मैं यहाँ पर चलता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर अगर आप सेटिंग में जाओगे एंड शिपिंग में जाओगे तो मैंने शिपिंग में देखो दो डिफरेंट डिफरेंट ऐड कर रखे हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में जाओगे तो यहाँ पर है कंट्री इंडिया। ठीक है, एंड जिसके हमारे दो फ्लैट रेट हैं, एक है अमाउंट 10 का, एक है फास्ट डिलीवरी अमाउंट 100 का। ठीक है, आप इसमें और भी कंट्री ऐड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मैंने इंटरनेशनल के लिए अलग कर रखा है। इंटरनेशनल में कौन कौन सी कंट्री आएंगी, जैसे अफगानिस्तान, अल्जीरिया, पाकिस्तान। ठीक है, और इसके फ्लैट रेट 100 होगा शिपिंग चार्जेस। ठीक है, लेट सपोज़ अगर मैं कोई और कंट्री यहाँ पर ऐड करता हूँ, मुझे सपोज़ यूएस ऐड करना है या मैं ऑस्ट्रेलिया ऐड कर देता हूँ। अब अगर आप अभी देखोगे इस ऐप में तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सेव करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया सेव हो गया। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पर चलोगे और ऐप को रिफ़्रेश करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं एक बारी ऐप को रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर हमारा जो है अल्जीरिया ऐड हो चुका है। सेव चेंजेस, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, देखते हैं इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो ऑस्ट्रेलिया हमारा ऐड हो गया और एंड उसके सब कॉन्टिनेंट भी सारे ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे गेट कर सकते हैं अपने इसमें, हम सारी कंट्री हमें डायनेमिक करनी है तो ये हम आज करेंगे गाइज। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपना सिंपली checkout.js में। ठीक है, और सबसे पहले checkout.js में गाइज हमें क्या करना होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलता हूँ और इनकी डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखना आप कॉमर्स जेएस डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम कंट्री निकाल सकते हैं। ले सपोज मैंने कंट्री लिखा है यहाँ पर, शिपिंग कंट्री, जहाँ जहाँ हम शिप करते हैं। ये देखो, ये जो है सबसे पहले हमें चेकआउट, नो यहाँ नहीं, हमें चाहिए लिस्ट शिपिंग कंट्रीज जहाँ हम शिप कर रहे हैं। ठीक है, एक अगर आपको ऑल कंट्री निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप। अगर आपको सिर्फ शिपिंग कंट्री निकालना है, हमें सिर्फ वो कंट्री निकालनी है जहाँ हम शिप करते हैं। तो ये इनका है commerce.service। एंड ये जो यहाँ पर आ रहा है ना गाइज, ये होता है बेसिकली टोकन। ठीक है, ये टोकन होता है, देखो टोकन। अब ये टोकन की हमें नीड है तो पहले हम क्या करते हैं, मैं एक यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन बनाता हूँ, गेट कॉस्ट, मैं यहाँ पर देता हूँ गेट शिपिंग कंट्री। ठीक है, गेट शिपिंग कंट्रीज मैंने इसका नाम दिया। ठीक है, और ये फंक्शन होगा हमारा एसिंक। ठीक है, एंड यहाँ पर हम सिंपली कॉल कर देंगे इसको, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये कैसे कॉल होगा, ये इसको हमें, इसके लिए हमें चाहिए होगा टोकन। ठीक है, ये टोकन हमें चाहिए होगा एंड जब हमें ये टोकन मिलेगा तब जाके हमारा आगे का काम होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ अवेट, एंड ये जो कॉमर्स है इसको हम कहाँ से लेंगे, जो हमने बनाया था। कॉमर्स को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। आई डोंट नो ये ऑटो वाला क्यों नहीं आ रहा, बट
कोई बात नहीं, हम ये कहीं और से इसको निकाल लेते हैं। app.js से इसको इंपोर्ट करना होगा हमें। कॉमर्स ये रहा, है ना, इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये कॉमर्स डॉट सर्विसेज ये सबसे पहले हमें टोकन चाहिए होगा, तो इसका मतलब गाइस हमें टोकन जनरेट करवाना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट जनरेट टोकन। ठीक है, जनरेट टोकन ये बेसिकली एक एसिंग फंक्शन होगा जो कि टोकन जनरेट करेगा। ठीक है, अब टोकन कैसे जनरेट करते हैं, देखो टोकन जनरेट करने के लिए यहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन में ये है जनरेट टोकन। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या फिर हाँ इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, टाइप हमारा यहाँ पे होगा कार्ट। ठीक है, हमें कार्ट करना है। एंड ये वाइट सेट ये क्या है, यहाँ पर बेसिकली हमें अपने कार्ट को गाइस कार्ट की जो आईडी होती है कि हमारे कार्ट में क्या क्या है वो हमें यहाँ पर डालना होता है। ठीक है, तो वो हम कैसे डालेंगे, वो कार्ट की आईडी, तो इसका मतलब हमें चेकआउट में कार्ट चाहिए होगा, है ना। तो app.js में आप जाओगे, कार्ट हमारे पास यहाँ पर ये रहा कार्ट। ठीक है, आप अपने चेकआउट के अंदर सिंपली क्या कर दो, जो ये चेकआउट है यहाँ पर हम अपना कार्ट भेज देंगे, ये हमारे पास यहाँ पे कार्ट आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे कार्ट को। ठीक है, हमें कार्ट मिल गया। अब गेट जनरेटेड टोकन हम क्या करते हैं, इसको हम कॉल करेंगे, लेकिन हम कॉल इसको किस मोमेंट पे करेंगे, जब हमारे पास कार्ट होगा, जब कार्ट की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं इसको यूज़ इफेक्ट के अंदर कॉल करता हूँ, एंड यहाँ पर मैंने बोला कि इसकी जो डिपेंडेंसी है वो बेसिकली कार्ट है, जब कार्ट चेंज होगा तो हमें टोकन जनरेट करके दो। ठीक है, टोकन जनरेट को आप कॉल करो। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवेट। ठीक है, एंड यहीं पे गाइज मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट इसका मैं लिखता हूँ टोकन। ठीक है, और कंसोल करके देखते हैं इसको, console.log में हम करते हैं टोकन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, अपनी ऐप में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास टोकन आया कि नहीं आया। ठीक है, अभी हमारा कार्ट एम्प्टी है, तो लेट्स सी मैं यहाँ चलता हूँ, ऐड टू कार्ट करा, 2 प्रोडक्ट यहाँ पर गया, अपने बास्केट में आया, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। एंड यहाँ पर जो है ओके वाइट शर्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने टोकन जनरेट करा है। ठीक है, एंड इस टोकन जनरेट करने के बाद हमने यहाँ पर क्या करा है, ये वाइट शर्ट नहीं आएगा यहाँ पर बेसिकली। तो इसके अंदर हमें क्या भेजना है, cart.id। ठीक है, cart.id भेजना है, एंड यहाँ पर हम सिंपली गेट कर लेंगे अपना कार्ट, एंड इधर मैं कार्ट को सिंपली कॉल कर लूँगा, या वी कैन से कार्ट आईडी। तो आप देखोगे, ओहो व्हाट इज़ दिस, कार्ट आईडी। ठीक है, अब आप देखना हमारे पास टोकन जनरेट होगा, ये देखो ये हमारे पास टोकन जनरेट हुआ। ठीक है, ये है टोकन की आईडी, कार्ट आईडी एंड दिस इज। ठीक है, अब इसके बेस पे हम अपनी कंट्रीज़ की लिस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो टोकन है इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टेट बना देता हूँ, कॉन्स्ट टोकन, यहाँ पे लिखता हूँ सेट टोकन। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं यूज स्टेट बेसिकली। ठीक है, एंड ये होगा हमारा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा, तो मैं यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, जैसे ही हमें ये मिलेगा हम कर देंगे सेट टोकन, एंड टोकन में हमारे पास टोकन सेट हो जाएगा। ठीक है, टोकन सेट हो गया। अब हमें निकालनी है शिपिंग कंट्रीज़। तो शिपिंग कंट्रीज़ कैसे निकलेगी, जैसे ही हमारे पास जनरेट टोकन होगा, जनरेट टोकन के बाद हम यूज़ इफेक्ट में चाहते हैं हमारे पास कंट्री की लिस्ट आ जाए। ठीक है, एंड ये क्या एक्सपेक्ट करता है, टोकन आईडी। तो टोकन आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, बेसिकली जब हमारे पास टोकन होगा ना, तो ये टोकन है। ठीक है, यहाँ से मैं भेजूँगा token.id। ठीक है, एंड यहाँ पर हम बेसिकली टोकन आईडी मैं गेट करूँगा, एंड यहाँ टोकन आईडी हम सेंड कर देंगे। ठीक है, सेंड करा तो देखते हैं console.log में क्या रिस्पॉन्स आता है, लेट्स चेक। ये देखो कंट्रीज़ की, सारी कंट्रीज़ की हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, देखो है ना, सारी कंट्रीज़ का हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ रिस्पॉन्स, या फिर अगर मैं डायरेक्टली इसको यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर दूँ,
कंट्रीज़, ठीक है, एंड कंट्रीज़ की आपको लिस्ट दिखाऊं तो आप देख पाओगे यहाँ पर अभी कंट्री की लिस्ट आएगी। ये देखो हमारे पास कंट्री की लिस्ट आ गई है, अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, जो हमारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, ये है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को तो हम लूप करवा नहीं सकते ना, तो इसको बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट बनाता हूँ जहाँ पर मैं लिखूँगा कंट्रीज़ लिस्ट, ठीक है, एंड यहाँ पर लिखता हूँ सेट कंट्रीज़ लिस्ट, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगा, यूज़ स्टेट, जो कि एक एरे होगा, ठीक है। तो हमें अपनी कंट्रीज़ की लिस्ट यहाँ पर सेट करनी होगी। लेकिन अब मैं ये टोकन वाला हटा देता हूँ, ठीक है। अरब कंट्रीज़ को हम इसको हम कैसे एक एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखो आपको लिखना है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज़ एंड वहाँ पर आप कंट्री की लिस्ट पास कर दो, ठीक है। द मोमेंट आप ये करोगे, आप देखने के एरे फॉर्मेट में आपके पास कंट्री आएंगी, कंट्रीज़ पे 1 सेकेंड, इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। अनकॉट प्रॉमिस अनडिफाइंड, सो बेसिकली टोकन आईडी क्या है, दिस इज, तो यहाँ पर हमने टोकन जनरेट करा है, ये टोकन जनरेट हुआ है, ठीक है। एंड देन हमारे पास टोकन आईडी, एक्चुअली हमारे पास टोकन आईडी अनडिफाइंड आ रही है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास, इसको हम तभी कॉल करेंगे अगर हमारे पास टोकन आईडी है, ठीक है। अगर हमारे पास टोकन आईडी है तो फिर हम कॉल करेंगे कंट्रीज़ को। फिर देखते हैं हमारे पास क्या लिस्ट आती है कंट्री की, रिफ्रेश, एंड 1 सेकेंड, एक काम करते हैं, जनरेट टोकन को मैं यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर ही कॉल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ से हमने इसको कॉल करा सिंपली, ठीक है, कॉन्स्ट मैंने यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर ही इस फंक्शन को दिया, यहाँ पर हमने इसको कॉल करा, इसको हमने कार्ट आईडी भेजी, ठीक है। टोकन में हमने सेट करा, एवरीथिंग इज़ फाइन। गेट शिपिंग कंट्री को हम क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं कि जैसे ही हमें टोकन मिले यहाँ पर आप टोकन डॉट आईडी भेज देना, ओके। तो यहाँ पे भी मैंने टोकन कर दिया एंड यहाँ पे भी सेट टोकन कर दिया। तो यहाँ पर लिखते हैं जनरेटेड टोकन, ठीक है, एंड सेट टोकन। तो सेट टोकन जब हमें मिल जाएगा यहाँ पर हम सेट टोकन में ये टोकन सेट कर देंगे, ठीक है। एंड ये फंक्शन कॉल होगा तो यहीं से हमें कंट्रीज़ की लिस्ट भी मिल जाएगी। सो लेट्स सी, ये देखो एरे मिल गया ना हमें, ये हमें एरे मिला है 5 कंट्रीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे पहला एरे मिला है, उस एरे के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट फॉर्म है, एरे फॉर्म है, जिसमें 0 पे उस कंट्री का कोड है, फिर कंट्री का नेम है, ठीक है। अब हम इसको लूप करेंगे गाइस, तो कंट्री लिस्ट मतलब सेट कंट्री भी हमें करना पड़ेगा यहाँ पे ना, यहाँ पे हम करेंगे सेट कंट्रीज़, ठीक है। और कंट्री को कैसे सेट करेंगे, ये हम यहाँ पर पूरा सेट कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग अभी के लिए हटा देंगे, ठीक है। अब कंट्री लिस्ट में सारी कंट्री आ गई हैं, तो अब चलते हैं अपना नीचे शिपिंग कंट्री में, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, कंट्री लिस्ट डॉट मैप, ठीक है, जो कि हमें एक कंट्री देगा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कर देंगे रिटर्न, ठीक है। रिटर्न में हमारा ये ऑप्शन, तो कंट्री हमें कैसे मिलेगी, कंट्री 1 पे जो वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है देखो 0 एंड 1, 1 पे हमें मिल जाएगा नेम, ठीक है। एंड वैल्यू में हम सेट कर देंगे गाइस 0, ठीक है। सो लेट्स सी हमारे पास कंट्री के नेम आते हैं कि नहीं, ये देखो सारे कंट्री के नेम आ गए, ठीक है। एंड अगर आप इनकी वैल्यू देखोगे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये वैल्यू में उनकी वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं कि जब हम कोई भी कंट्री सेलेक्ट करें उस कंट्री से रिलेटेड उसके सब डिवीज़न आ जाएं, ठीक है। जब हम कोई भी कंट्री सेलेक्ट करें तो उस कंट्री से रिलेटेड उसके सब डिवीज़न आ जाएं, तो वो हम
कैसे कर सकते हैं वो भी बहुत इजी है। जैसे हमने गेट शिपिंग कंट्रीज़ करा, हम करेंगे गेट शिपिंग सब डिवीज़न, ठीक है। और यहाँ पर अगेन एक एसिंक फंक्शन होगा, ठीक है। एक एसिंक फंक्शन होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम होगा सब कुछ, ठीक है। बस ये सेट कंट्रीज हम हटा देंगे। गेट लोकल शिपिंग सब डिवीज़न, ठीक है। एंड ये एक्सपेक्ट करता है गाइज कंट्री की, कौन से कंट्री के सब डिवीज़न हमें निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कंट्री, ठीक है, और यहाँ हमें इसको भेजना होता है कंट्री, कौन सी कंट्री के करने हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ सब डिवीज़न, ठीक है। एंड फिर कंसोल लॉग करके आपको दिखाता हूँ, कंसोल लॉग सब डिवीज़न। और ये गेट सब डिवीज़न हम कॉल करेंगे यूज़ इफेक्ट के अंदर। तो इसके लिए हम अलग यूज़ इफेक्ट बनाएंगे, क्यों वो मैं बताता हूँ आपको अभी एक सेकेंड में, ठीक है। हमने बोला कि इसको कॉल करो, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें भेजना है कंट्री, जो भी कंट्री हम ऑन सेलेक्ट पे चेंज करेंगे। तो ठीक है, उसके लिए हमें एक बनाना पड़ेगा अलग से पहले, क्यों मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने इस पर ऑन चेंज करा, तो ऑन चेंज पे हम बेसिकली एक फंक्शन कॉल करेंगे जो होगा सेट कंट्री, ठीक है। और कंट्री क्या होगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब ये सेट कंट्री हमें बनाना पड़ेगा, जैसे ही हमने चेंज करा तो इसका मतलब कंट्री सेट हो गई है, ठीक है। हमने बोला कॉन्स्ट, यहाँ पे हमने बोला कंट्री, सेट कंट्री, एंड बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ स्टेट में उसकी वैल्यू होगी नल। अभी बाय डिफ़ॉल्ट नल है वैल्यू, ठीक है। लेकिन जब जब इसकी डिपेंडेंसी चेंज होगी, इसीलिए मैंने इसके लिए सेपरेट यूज़ इफेक्ट बनाया, जब जब कंट्री चेंज होगी तो हम इसको कॉल करेंगे और हमें डिफरेंट सब डिवीज़न मिलेंगे, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं, हम ये भी बोलेंगे इफ़ कंट्री है तभी इसको कॉल करें, नहीं तो एरर दे देगा ना। लेट्स से मैं कोई और कंट्री सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो हमें कंट्री नहीं मिल रही है, तो वो कहाँ पे था, हमने लिखा सेट कंट्री ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। वैल्यू सही है, ऑन चेंज नेम कंट्री। ओके, यहाँ पर मैं वैल्यू डिफाइन करना भूल गया, यहाँ पर हमारा आएगा कंट्री, ठीक है। अब लेट्स से मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ये लोकल लिस्ट शिपिंग नहीं, लोकल लिस्ट सब डिवीज़न है बस, ठीक है, लोकल लिस्ट सब डिवीज़न। और अब देखते हैं गाइस, ये देखो हमारे पास अंडमान निकोबार उससे रिलेटेड सारी कंट्री आ गई। अगर मैं कोई अल्जीरिया सेलेक्ट करता हूँ तो अल्जीरिया से रिलेटेड उसकी सारे सब डिवीज़न आ गए, ठीक है। एंड ये भी हमें गाइस एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। ये देखो एक पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसको भी हमें एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एरे में हमने कैसे कन्वर्ट कर रहा था, सिंपली हमें इसको करना है ऑब्जेक्ट, ताकि हम इसको लूप कर सकें, एंट्रीज, ठीक है, एंड सब डिवीज़न, ठीक है। लेट्स सी अब हमें एरे के फॉर्मेट में मिल रहा है या नहीं। ये देखो अब हमें पूरा एरे मिल रहा है, ठीक है। अब एरे के अंदर क्या है, देखो एरे में भी वही सेम है, 0 and 1, 0 and 1। तो इसी फॉर्मेट में हमें इसको अब क्या करना है, जैसे हमने कंट्री लिस्ट को स्टेट बनाई थी, सेम हम इसकी स्टेट भी बनाएंगे, ठीक है। और इसके हम बनाएंगे सब डिवीज़न लिस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लिख देंगे सेट सब डिवीज़न लिस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे ही हमें सब डिवीज़न मिलता है तो इंस्टीड ऑफ कंसोल लॉग हम इसको सेट कर देंगे, ठीक है। और हमें एक चीज़ और करनी होगी गाइस, वो हमें ये करनी होगी कि जैसे हमने इस कंट्री का बनाया था, इसका भी मैं एक स्टेट बना देता हूँ, ताकि वैल्यू चेंज पे हमारा सब डिवीज़न हो, सब डिवीज़न। एंड यहाँ पे लिखा मैंने सेट सब डिवीज़न, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगी। सेट सब डिवीज़न जैसे ही चेंज होगा तो जो फर्स्ट वाला सब डिवीज़न होगा वो हमारा सेट हो जाएगा अपने आप। तो वो कैसे होगा गाइस, तो वो होगा बेसिकली, अगर ये सब डिवीज़न है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार कंसोल लॉग करता हूँ। फर्स्ट वाला सब डिवीज़न अगर हमें गेट करना है
तो वो हम करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, ठीक है, वो लिखना था, ठीक है। लेट्स सी अब हमें मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। मैं यहाँ पर देखो 10 मिला ना, मैंने इंडिया सेलेक्ट करा तो AN मिल गया, ठीक है। अल्जीरिया, फिर 10, पाकिस्तान, JK, इंडिया, AN, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें मिल जाएगा सब डिवीज़न, हमें इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर देंगे, सेट सब डिवीज़न जो फर्स्ट वाला होगा, सेट सब डिवीज़न हमारे पास हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो सब डिवीज़न है ये किसकी वैल्यू होगी, ये जो सब डिवीज़न हमारे पास है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी अब सब डिवीज़न, ठीक है। और इसके ऑन चेंज पे भी हमें कुछ करना है, इसके ऑन चेंज पे हमें इसलिए कुछ करना है क्योंकि हमें अभी नीचे ये शिपिंग ऑप्शंस भी निकालने हैं, ठीक है। एंड वो शिपिंग ऑप्शंस हमें सिर्फ तभी मिलते हैं जब हमारे पास कंट्री एंड उसके सब डिवीज़न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने सिंपली इसको ऑन चेंज पे सेम इस पर मैं आया, ऑन चेंज पे मैंने बोला सेट, जैसे सेट कंट्री था सेट सब डिवीज़न हमने अभी बनाया था, है ना, सेट सब डिवीज़न, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लूप करेंगे सारे सब डिवीज़न जितने भी हमारे पास आ रहे हैं, ये सब डिवीज़न लिस्ट में आपने देखा था। तो इसको बल्कि मैं पूरा सेम ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लिखते हैं सब डिवीज़न लिस्ट डॉट मैप, जो हमें देगा सब डिवीज़न, ठीक है। एंड सब डिवीज़न की 0 में कोड होता है, 1 में नेम होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लेट्स सी ये कितना काम कर रहा है अभी, ठीक है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान के सब डिवीज़न नहीं आए, ऑलराइट, ओके। ये मैंने नीचे कर दिया शिपिंग ऑप्शन में यार, सॉरी, इसको जो है हमें करना था ऊपर, इसको लूप करना था, ठीक है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान के सारे सब डिवीज़न आ गए, ये देखो, ठीक है। फिर मैंने करा अल्जीरिया, तो अल्जीरिया के सारे सब डिवीज़न आ गए, ठीक है। फिर मैंने करा इंडिया, तो इंडिया के सारे सब डिवीज़न आ गए, ठीक है। अब हमें शिपिंग ऑप्शन निकालना है इन्हीं के बेस पे। तो शिपिंग ऑप्शंस कैसे निकलते हैं गाइज, देखो, अगर मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ शिपिंग मेथड, गेट शिपिंग मेथड्स, तो ये देखो इस तरीके से हमारे निकलते हैं। हम इसको पूरे कोड को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और आपको समझाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कॉस्ट गेट शिपिंग ऑप्शंस, ठीक है, जो कि एक फंक्शन होगा एसिंग फंक्शन, ठीक है। और हमने लिखा अवेट एंड दिस, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है बेसिकली, देखो, कॉस्ट रिस्पॉन्स, ये बोलता है कॉमर्स डॉट चेकआउट डॉट गेट शिपिंग ऑप्शंस, और यहाँ पर इसको चाहिए होता है टोकन, चेकआउट टोकन, कार्ट की आईडी, सॉरी, कार्ट की आईडी चाहिए होती है, और दूसरा कौन सी कंट्री है, कौन सा रीज़न है, ठीक है। तो इसको हमने बेसिकली 3 चीज़ें पास करनी है गाइस, ठीक है। तो अब ये गेट शिपिंग ऑप्शंस हम किस मोमेंट पे मैं कॉल करना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है। जब जब हमारे सब डिवीज़न चेंज होंगे, सब डिवीज़न, ठीक है, जब जब सब डिवीज़न चेंज होंगे और अगर हमारे पास सब डिवीज़न है तो हम कॉल कर देंगे गेट शिपिंग ऑप्शंस को, ठीक है। गेट शिपिंग ऑप्शन को कॉल कर देंगे, उसके अंदर हम भेजेंगे कंट्री एंड हमें भेजना है सब डिवीज़न, ठीक है। तो टोकन हमने सेट करा था, ये देखो जनरेटेड टोकन में हमने यहाँ नीचे सेट करा था कहीं, सेट टोकन, ये रहा देखो। तो हमने इसको क्या क्या भेजना है, कंट्री, जनरेटेड टोकन, ठीक है, कंट्री एंड सब डिवीज़न, इसको हमने भेजना है। तो हमने गेट शिपिंग ऑप्शंस पे हम चलते हैं, यहाँ पर मैं सिंपली बोलूँगा, यहाँ पर हमें 3 चीज़ मिलेंगी, टोकन आईडी, हमें मिलेगी कंट्री एंड हमें मिलेगा सब डिवीज़न, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने इसको पास करी है, ठीक है। तो हमने सिंपली बोला, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ CS, ठीक है। एंड टोकन आईडी में मैं लिखता हूँ टोकन आईडी, ठीक है।
एंड कंट्री में हमने बोला ये सी के अंदर हमारी कंट्री आएगी, सॉरी सी के अंदर कंट्री आएगी, एंड सब डिवीज़न एस के अंदर हमारे पास सब डिवीज़न आएगा, ठीक है। और फिर हमें कंसोल डॉट लॉग करके दिखा दो आप क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। सो लेट्स सी, जब हमारे दोनों चीज़ों में हम चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सब डिवीज़न इज़ नॉट डिफाइंड, वाई सब डिवीज़न, ओके ओके, हमने सब डिविज़न्स कर दिया ना, सब डिवीज़न, ठीक है। तो अभी आप देखना सब डिवीज़न इज़ नॉट डिफाइंड, अब तो है भी नहीं सब डिवीज़न, ठीक है। हम गए यहाँ पर कंसोल में, मैंने सेलेक्ट करा ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर कंट्री आ गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टोकन आईडी जो थी मैंने पास करी थी क्या, टोकन आईडी एक्चुअली वो पूरा टोकन था, इसमें हमें करना पड़ेगा डॉट आईडी, यहाँ से हमें आईडी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे गाइस, मैंने 2 सेलेक्ट करे तो मेरे पास यहाँ पे शिपिंग ऑप्शन आ गया, ये देखो एक आ गया फ्लैट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो इंडिया के भी हमारे पास 2 डिफरेंट आ जाएंगे, ये देखो 2 एरे आ गए, जिसमें होगा फ्री शिपिंग 7 to 10 डेज़ एंड फास्ट डिलीवरी, ठीक है। तो आईडी एंड डिस्क्रिप्शन ये हमें एक एरे की फॉर्मेट में ही मिल रहा है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर अगर मुझे सपोज़ फर्स्ट वाला निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो डायरेक्ट सेट हो जाए, है ना। तो सब डिवीज़न के बाद मैं एक और यहाँ पर स्टेट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जो कि होगा शिपिंग ऑप्शन, ठीक है। और हम यहाँ पर लिख देंगे सेट शिपिंग, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ शिपिंग लिखता हूँ एंड सेट शिपिंग लिखता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू होगी नल, ठीक है। तो देखते हैं शिपिंग में हमें क्या मिलता है। पहले अगर हमें सपोज जैसे हमने ये रिस्पॉन्स निकाला है और मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ में जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके 0 में जो आईडी है उसको मैं कंसोल लॉग करना चाहता हूँ, तो देखते हैं हमें क्या वो आईडी मिलती है। इंडिया अनडिफाइंड, हमें अनडिफाइंड मिल रहा है। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, अच्छा वो एक्चुअली हमें ऑब्जेक्ट नहीं, वो तो हमें एक एरे के फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें सिंपली करना होगा रिस्पॉन्स 0 डॉट आईडी, ये देखो हमें एकदम आईडी भी मिल रही है उसकी, ठीक है। तो इसको हम सिंपली बोलेंगे कि भाई जो सेट शिपिंग है उसकी मतलब फर्स्ट वैल्यू, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तुम ये कर दो, शिपिंग कर दो, जैसे ही हम चेंज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है। तो मैंने बोला वैल्यू इसकी क्या वैल्यू कर दो, ये कर दो शिपिंग। तो अभी देखना है यहाँ पर जो ए आ रहा है वो नहीं आएगा, क्या आएगा देखो, ऑन चेंज पे हमने बोला, इसको हमने ऑन चेंज पे बोलना है, क्या चीज़, सेट शिपिंग और क्या होगा वो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है। हमने बोला ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी शिपिंग की जो जितनी भी हमें लिस्ट निकालनी है, अब हम वो कैसे निकालेंगे, वो जैसे कि हमने सेट कंट्रीज़ एंड सेट डिवीज़न निकाले हैं उसी तरीके से हम निकालते हैं शिपिंग ऑप्शंस, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट शिपिंग ऑप्शंस, ठीक है। और जैसे ही हमें सारी लिस्ट मिल रही है, ये फर्स्ट वाला हमने सेट करा सेट शिपिंग सारे ऑप्शंस में, हमने बोला रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको सेट कर दो, ठीक है। और उसके बाद ये शिपिंग ऑप्शन को हम लूप कर देंगे यहीं पे, ठीक है, शिपिंग ऑप्शंस। उसके बाद हम उसको पूरा नहीं, इस तरीके से नहीं, इसमें मैंने लिखा डॉट मैप, ठीक है। इसने हमें एक आइटम दिया और हमने यहाँ से बोला रिटर्न, क्या रिटर्न करो दिस, यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड वैल्यू में हम दे देंगे आइटम डॉट आईडी, दैट्स इट। कनोटेड प्रॉपर्टी ऑफ रीडिंग मैप शिपिंग ऑप्शंस, ठीक है। तो ये अभी गेट होने में जब टाइम लगता है तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे पहले, द मोमेंट हम सब डिवीज़न चेंज करते हैं हमें जो है शिपिंग ऑप्शंस भी मिलने
चाहिए, ठीक है। अफ़गानिस्तान मिला, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा इंडिया, तो इंडिया के 2 शिपिंग ऑप्शंस मुझे डिफरेंट डिफरेंट मिल गए, देखो, है ना। एंड अगर मैं करता हूँ अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान का यहाँ पर हमें ये फ्लैट वाला मिल गया, ठीक है। लेकिन हमें इसके साथ साथ में प्राइस भी दिखाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, प्राइस भी इसी के अंदर होता है। हमने बोला आइटम डॉट प्राइस डॉट फॉर्मेटेड विद सिंबल, ठीक है, यही होता है। ये देखो फ्लैट 100, इंटरनेशनल शिपिंग के लिए हम 100 मोर चार्जेस लेंगे, ठीक है। एंड इंडिया में अगर हम जाते हैं तो इंडिया में हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, देखो ये भी चेंज होगा, ये देखो चेंज हुआ, हमारे पास आता है RS10 एंड RS100 वाला, ठीक है। तो वो मैंने कहाँ से सेट करा था, वो मैंने आपको बताया था, मैंने 2 डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग जोन बनाए थे, एक डोमेस्टिक एक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में मैंने कंट्री सेलेक्ट करी थी इंडिया, जिसमें मैंने 2 फ्लैट रेट दिए थे, एक के 10 एक का 100 फास्टेस्ट डिलीवरी का, ठीक है। अगर मैं इंटरनेशनल में जाता हूँ तो इंटरनेशनल में मैंने ये कुछ कंट्रियाँ सेलेक्ट करी हैं, ठीक है, और उसके लिए मैंने इंटरनेशनल के लिए फ़्लैट चार्ज, किसी भी कंट्री में भेजो 100 चार्ज है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर कुछ और कंट्रियाँ ऐड कर लेते हैं, यूएसए है, अमेरिका, या फिर कनाडा मैंने सेट कर दिया, ठीक है, सेव कर देता हूँ। और कोई कंट्री ऐड कर देते हैं, लेट सपोज़ हमने करा थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड भी सेव कर देता हूँ, सेव करा। तो अब यहाँ पर हमारे पास वो सारी कंट्रियाँ आनी चाहिए। एक बारी मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो आप देख पा रहे होंगे थाईलैंड आ रहा है, थाईलैंड के सारे सब डिवीज़न आ रहे हैं, ठीक है। एंड पाकिस्तान वगैरह सब जो जो हमने ऐड करा था, कनाडा हमने ऐड करा था, देखो तो कनाडा के सब डिवीज़न आ रहे हैं, ठीक है। एंड सबके फ्लैट रेट 100 है, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। नेक्स्ट हमें करना है पे नाउ, लेकिन उससे पहले हमें इन सब की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी एंड एक स्टेट में सेट करनी पड़ेगी, जैसे कि हम इनके हर किसी के ऑन चेंज पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं सेम यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ सेट फर्स्ट नेम, ठीक है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट नेम की वैल्यू होगी एम्प्टी, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट नेम की वैल्यू हो गई एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसी तरीके से 2-3 हमारे पास और हैं, क्या क्या है, लास्ट नेम एड्रेस ईमेल सिटी, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ लास्ट नेम एड्रेस ईमेल सिटी, ठीक है। तो और यहाँ मैं कर देता हूँ सेट सिटी, सेट ईमेल, सेट एड्रेस एंड सेट लास्ट नेम, ठीक है। एंड एक और है हमारे पास जिप कोड, मैंने यहाँ पे लिख दिया जिप, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट जिप, ठीक है। तो और इन सब की वैल्यू जो भी इनपुट है हम यहाँ पर कॉल कर देंगे, ताकि हम इनको बाइंड कर पाएँ, बाद में हमें ये सारी डिटेल चाहिए होंगी। तो मैंने बोला सेट फर्स्ट नेम, सेट फर्स्ट नेम नहीं, सॉरी, ऑन चेंज पे हमने बोला इवेंट, हमने बोला सेट फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम में क्या होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और ये सारे मैं कॉपी कर लेता हूँ और जल्दी जल्दी से इनमें भी चेंज कर देता हूँ, ईमेल सिटी जिप कोड, ठीक है। तो यहाँ पर होगा लास्ट नेम, यहाँ पर होगा एड्रेस एंड सेट एड्रेस, सेट लास्ट नेम, दिस इज़ ईमेल, तो इसको हम बोल देंगे सेट ईमेल, ठीक है। फिर ये हमारे पास होगा सिटी एंड ये होगा सेट सिटी, ठीक है। फिर होगा सेट जिप एंड यहाँ पर होगा जिप, ठीक है। बाकी और की वैल्यू तो हमारे पास आ ही रही है, ये देखो कंट्री की आ रही है, सब डिवीज़न की आ रही है, ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इन सबको हमने कर दिया बाइंड। अब हमें बेसिकली क्या करना है, ऑन सबमिट पे हम बोलेंगे कि हैंडल सबमिट नाम का एक फंक्शन होगा, जिसको हम कॉल कर देंगे, ठीक है, हैंडल सबमिट नाम का, जिसके अंदर मैंने इवेंट भेजा है। तो यहाँ नीचे में क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कांस्ट हैंडल सबमिट,
हैंडल सबमिट पे मैंने क्या करा, एक इवेंट आया यहाँ पर, ठीक है, और मैंने बोला ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं अलर्ट करता हूँ अभी हमारे पास फर्स्ट नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फर्स्ट नेम, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं सबमिट करता हूँ और यहाँ पर नेम भरता हूँ तो महावीर, ठीक है, जो आया, ठीक है, तो मतलब बाइंड हो रखे हमारे पैरामीटर। तो इसके सबमिट पे हमें क्या करना है, बेसिकली जो भी है हमारा ऑर्डर को सक्सेस करना है। अब हैंडल सबमिट पे गाइज हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अपना ऑर्डर कैप्चर करना है, ठीक है। तो ऑर्डर हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, मैंने लिखा कॉस्ट, ठीक है, और एक वेरिएबल बना लेता हूँ इनकमिंग ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे अवेट, ठीक है, कॉमर्स डॉट चेकआउट डॉट कैप्चर, ठीक है, कॉमर्स डॉट चेकआउट डॉट कैप्चर, जिसमें क्या होता है देखो, ये बल्कि ये पूरा फंक्शन मैं आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन से दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हम यहाँ पर चलते हैं, कैप्चर ऑर्डर कहीं है, कैप्चर ऑर्डर ये रहा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, बेसिकली तो मैं ये पूरा उठा लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा अवेट एंड दिस, एंड फिर हमें ये देन नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने सिंपली बोला इनकमिंग ऑर्डर अवेट कॉमर्स, ठीक है, यहाँ पर हमें चाहिए होगा टोकन की आईडी। तो टोकन हमने सेट कर रखा है ऑलरेडी, आपको पता है जब भी जनरेट हो रहा है तो हमारे पास ये टोकन यहाँ सेट हो रहा है, कहाँ पे सेट हो रहा था, जनरेटेड टोकन है ना, यहाँ हमें इसकी आईडी चाहिए होगी। तो हमने बोला यहाँ पे अगर हमारे पास टोकन है तो फिर ये आगे प्रोसेस होगा, ठीक है, अगर हमारे पास टोकन है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जनरेटेड टोकन में जनरेटेड टोकन डॉट आई डी, यहाँ पर आप आईडी सिंपली पास कर दो, ठीक है। एंड लाइन आइटम्स में गाइज आपका क्या आएगा, देखो लाइन आइटम्स में बेसिकली आपका ये जो जनरेटेड टोकन है, ठीक है, हम यहाँ पर इसको पूरा जितना ये है इतना मैं इसको हटाता हूँ, मैंने लिखा जनरेटेड टोकन डॉट लाइव, क्योंकि जब भी हमारा टोकन जनरेट होता है उसके अंदर हमेशा लाइन आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। ये जनरेट टोकन को हमने कॉल करा, जनरेट टोकन, और अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग आप करके आपको दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग टोकन, तो आप ऐप में चलो एंड ये एरर इसलिए आ रही है, हैंडल सबमिट पे आ रही है क्योंकि इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना है, ठीक है। सो लेट्स रिफ्रेश इट एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे जनरेटेड टोकन में क्या क्या मिलता है हमें। ये टोकन मिला, हमने बोला टोकन डॉट लाइव, ये देखो टोकन डॉट लाइव डॉट लाइन आइटम्स, यहाँ कहीं ना कहीं लाइन आइटम्स होंगे, ये देखो जिसमें 2 आइटम है, ये देखो 2 आइटम है ना हमारे कार्ट में, तो आइटम्स हम सारे यहाँ से गेट कर लेंगे। तो हमने यही बोला जनरेटेड टोकन डॉट लाइव डॉट लाइन आइटम्स, ठीक है। अब फर्स्ट नेम कहाँ है हमारा, फर्स्ट नेम हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है फर्स्ट नेम में, ठीक है। लास्ट नेम में हमने सेट कर रखा है लास्ट नेम, और ईमेल में हमने सेट कर रखा है गाइस ईमेल, ठीक है, ठीक है। सेम शिपिंग है, तो शिपिंग में हम क्या कर देंगे, नेम, तो नेम में लिख देंगे प्राइमरी, मतलब जो नेम हमारा ऊपर आ रहा है वही नेम है, ठीक है, प्राइमरी मीन्स वही नेम है। स्ट्रीट में हम कर देते हैं एड्रेस, ठीक है। सिटी में हम लिख देंगे सिटी, स्टेट कंट्री स्टेट में हमारे पास है सब डिवीज़न, जिप कोड हम जो टाइप कर रहे हैं वो है जिप, एंड कंट्री भी हम सेट कर रहे हैं ऊपर से कंट्री, ठीक है। एंड शिपिंग मेथड हमारे पास क्या है, शिपिंग मेथड हमने सेट करा था क्या ऑन चेंज पे, शिपिंग ऑप्शन में हमने करा था सेट शिपिंग, मीन्स शिपिंग के अंदर हमारा शिपिंग मेथड है, ठीक है। तो शिपिंग मेथड में हमने बोला ये हमारा शिपिंग मेथड है, ठीक है। बाकी ये बिलिंग
इसकी हमें नीड नहीं है, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। पेमेंट हम स्ट्राइप का अगर आपको लगाना है तो स्ट्राइप भी यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन जो हमारा गेटवे होगा वो होगा टेस्ट अंडरस्कोर गेटवे, ठीक है, टेस्ट गेटवे होगा। एंड यहाँ पर हमें कुछ कार्ड नंबर वगैरह सारे चाहिए होंगे, तो इसके लिए हम सिंपल यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको कलेक्ट पेमेंट होगा कहीं, कैप्चर ऑर्डर, पेमेंट्स एंड टेस्ट गेटवे, है ना, ये रहा टेस्ट गेटवे। तो ये गेटवे वाले के अंदर हम पूरा ये उठा लेते हैं, ये हमारा टेस्ट गेटवे, मतलब कार्ड नंबर हमें डालने वालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर बोला गेटवे हमारे पास टेस्ट गेटवे होगा, नंबर ये होगा। आप चाहो तो इसके लिए इनपुट फील्ड भी बना सकते हो जिसमें आप नंबर लो, लेकिन मैंने डायरेक्टली यहीं पर बना दिया ताकि नंबर वंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है तो आप इसके साथ कर सकते हैं। इस commerce.js बहुत सारे पेमेंट सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर इनका होगा काफ़ी, ये देखो स्ट्राइप का है, ब्रेन ट्री, पेपाल, स्क्वायर और माइस रेजर पे, ये सब ये सपोर्ट करता है। तो हमने बोला ये है एंड पे व्हाट यू वांट। तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हमें कैसे गेट करना है, अमाउंट हमें मिल रहा है गाइस, हमारा जो कार्ट ऊपर जो हमारा कार्ट आ रहा है यहाँ से, ये देखो हमने एज अ प्रॉप्स कार्ट भेजा था, ये रहा। हमने बोला कार्ट डॉट सब टोटल डॉट रॉ, तो इसमें इससे हमें हमारा मिल जाएगा प्राइस, ठीक है। और जब हमारा ये सारा काम हो गया गाइस, उसके बाद बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो इनकमिंग ऑर्डर है इसको हमें सेट करना है कहीं, ठीक है। वो हमें करना है सेट ऑर्डर, और मैंने सेट ऑर्डर, और उसमें मैंने लिख दिया हमारा होगा जो भी इनकमिंग ऑर्डर के अंदर आएगा वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेट मुझे कहाँ पे करना है, ये सेट मुझे इसलिए करना है गाइस क्योंकि मुझे थैंक यू पेज पे इसका डेटा चाहिए होगा, ठीक है। तो थैंक यू पेज पे मैं कैसे इसका डेटा गेट कर पाऊँगा अगर मैं इसको सेट ही नहीं करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मैं इसको होम पेज पे बनाऊँगा एक सेट ऑर्डर का फंक्शन, ठीक है। तो ये सेट ऑर्डर जो है हमारा आएगा एज अ प्रॉप्स। तो अभी मैं बताता हूँ कैसे। मैंने यहाँ पर सिंपली यहाँ पर चलता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट ऑर्डर डिटेल्स, और यहाँ लिख दिया मैंने सेट ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। और जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो बेसिकली क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देगा। तो अभी मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ गाइस क्योंकि हमें थैंक यू पेज पे डेटा लेके जाना है। तो मैं चलो ये सब करने से पहले आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ पर मैं सिंपली अगर मैं दिखाऊँ आपको console.log, तो इनकमिंग ऑर्डर में हमारा क्या आता है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी ऐप में और मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर्स के सेक्शन में दिखा देता हूँ। हमारे पास कोई ऑर्डर तो नहीं है, देखो अभी कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। ये हमारी ऐप है, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से दो आइटम है। हमारे पास है दिस एंड ये दो आइटम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं डिटेल भरता हूँ, ठीक है। इंडिया मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा और इंडिया से मैंने बोला दिल्ली, ठीक है। शिपिंग ऑप्शन मुझे फास्ट डिलीवरी चाहिए एंड मैं करता हूँ पे नाउ करता हूँ और कंसोल में आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। पे नाउ मैंने करा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड यहाँ पर देखो हमारे पास आया ट्रू, ये हमारे पास एक पूरा ऑब्जेक्ट आया। तो इसी ऑब्जेक्ट को मुझे स्टोर करना है जब हमारा सक्सेस हुआ। ये थैंक यू पेज पे भी नहीं गया ना, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी हमने अभी लगाई नहीं है, ठीक है। और ऑर्डर हमारा ये सक्सेस होगा। देखो अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा और रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर आ गया, ये देखो, ठीक है। ये देखो दो आइटम है ना, एक ये आइटम है एंड एक हमारा दूसरा स्मार्ट वॉच है, एक पोलो टी शर्ट है, ठीक है। ये ऑर्डर है 2199 का, ठीक है। और हमारे पास पूरा ऑप्शन यहाँ पर गाइस सब कुछ डिटेल हमारे ऑर्डर में आ चुकी है और हमारे पास इवन मेल भी आ चुकी होगी। तो मेल तो खैर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें ये थैंक यू पेज पे कैसे इसको लेके जाना है।
तो थैंक यू पेज पे ले जाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली बोला ऑर्डर डिटेल्स, सेट ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। और सेट ऑर्डर डिटेल्स को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब एक फंक्शन बनाता हूँ नीचे सेट ऑर्डर, ठीक है। यही नीचे कहीं मैं बना देता हूँ कॉन्स्ट सेट ऑर्डर, मैंने बोला, ठीक है। सेट ऑर्डर बेसिकली क्या करेगा, सेट ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जो भी ऑर्डर आएगा उसको कर देगा सेट, ठीक है। जो भी ऑर्डर आएगा उसको कर देगा सेट, समझ गया ना। अब इस सेट ऑर्डर को बेसिकली मैंने सेट ऑर्डर डिटेल्स में, हाँ ठीक है, अब इस सेट ऑर्डर को मैं यहाँ पे चेकआउट वाले पेज पे भेज दूंगा। सेट ऑर्डर इज इक्वल टू सेट ऑर्डर, ठीक है। अब इसको हम वहाँ से कॉल करेंगे, यहाँ से हमने सिंपली सेट ऑर्डर कॉल करा एंड एज अ प्रॉप्स हमें इसको यहाँ पर गेट करना पड़ेगा, ठीक है। एज अ प्रॉप्स हमने इसको यहाँ पर गेट करा, सेट ऑर्डर हमने इसको सेट ऑर्डर कर दिया। उसके बाद हमने सिंपली बोला हिस्ट्री डॉट पुश, और हिस्ट्री डॉट पुश कहाँ हमें इसको भेजना है, स्लैश थैंक यू, ठीक है। स्लैश थैंक यू पे ये चला जाएगा, और थैंक यू पे जब ये चला जाएगा तो हिस्ट्री हमें ऊपर डिफाइन भी करनी पड़ेगी। हमने लिखा कॉन्स्ट हिस्ट्री इज इक्वल टू यूज़ हिस्ट्री, ठीक है। और द मोमेंट हमने ऑर्डर कंप्लीट करा ये चला जाएगा थैंक यू पेज पे, ठीक है। और थैंक यू पेज पे जाने के बाद हमें क्या करना है, ऐप में हमारा ऑर्डर है, मतलब सेट ऑर्डर डिटेल्स के अंदर हमने ऑर्डर सेट कर रखा है ना, यहाँ पे ये देखो ऑर्डर डिटेल्स, तो यही ऑर्डर डिटेल्स अब हम यहाँ पर अपने थैंक यू पेज में भेज सकते हैं, ऑर्डर डिटेल्स एज ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। ये हमने अपने थैंक यू पेज में भेजा, और थैंक यू पेज में हम अपना ऑर्डर डिटेल को गेट कर लेंगे, ठीक है। ऑर्डर डिटेल जो है हमारा वो हमारा आ जाएगा थैंक यू पेज में। थैंक यू पेज यहाँ पे हमने बोला ऑर्डर डिटेल को डिस्ट्रक्चर कर दो, ठीक है। और हेलो महावीर की जगह अब मैं कैसे इसमें डिटेल निकाल सकता हूँ, ठीक है, वो हमें सब मिल जाएगा। ऑर्डर डिटेल डॉट कस्टमर, अब देखो कहाँ से मिल रहा है, देखो ऑर्डर डिटेल डॉट कस्टमर डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, जो भी हमें ऑब्जेक्ट मिला था डॉट फर्स्ट नेम जब हमारा ऑर्डर सक्सेस हुआ था, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिया स्पेस और इसको दे दिया ऑर्डर डिटेल कस्टमर डॉट फर्स्ट नेम, और स्पेस देके हम यहाँ पर लिख देंगे लास्ट नेम। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर एंड योर ऑर्डर नंबर इज़, ऑर्डर नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, सिंपली जो भी हमें ये ऑब्जेक्ट मिला है डॉट आईडी से, या फिर डॉट आईडी से हमें ऑर्डर नंबर मिल जाएगा, डॉट आईडी, ठीक है। टोटल अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगा, टोटल अमाउंट हमें मिलेगा ऑर्डर, और देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ और होगा, टोटल अमाउंट देखो ऑर्डर डॉट सब टोटल है ना, एंड डॉट फॉर्मेटेड विद, ये हम निकाल सकते हैं। हमने बोला ऑर्डर डिटेल्स डॉट ऑर्डर डॉट सब टोटल डॉट फॉर्मेटेड विद सिंबल, ठीक है, सिंपल। तो ये थैंक यू पेज वाला काम भी हमारा हो गया। अब हम एक ऑर्डर करके देखते हैं फिर से, और देखते हैं कि हमारा ऑर्डर हमें गेट होता है या नहीं, थैंक यू पेज पे हम जाते हैं या नहीं, ठीक है। सो लेट्स से गाइस हम चलते हैं होम पेज पे, और इस बारी मैं ये टॉप 4 आइटम कार्ट में ऐड करता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट करा, मैंने सारी डिटेल भरी, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं ईमेल आईडी भरता हूँ इस बारी, दिस वन, ठीक है। इंडिया में मुझे चाहिए दिल्ली, ठीक है, एंड फ्लैट शिपिंग, लेट्स से पे नाउ। ये देखो हम थैंक यू पेज पे आए, इसने नाम भी लिया, आईडी भी लिया, और टोटल अमाउंट 3999 का है। एंड लेट्स से अपने ऑर्डर सेक्शन में देखते हैं, ये देखो हमारे पास 4009 का एक ऑर्डर आया है, ठीक है। 4009 का क्यों आएगा, ये देखो 3999 था, तो मैंने इसमें फर्स्ट एड शिपिंग करा था, तो उसमें 10 रुपये शिपिंग चार्जेस भी, ये देखो शिपिंग चार्जेस 10 रुपीज़ है, जो कि आपको कार्ड से पे करना होगा, वहाँ पे
आपको शो करवा सकते हो आप, ठीक है। और ये मेरे 4 आइटम है, देखो ये देखो 1 2 3 4 आइटम, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं आपको मेल दिखाऊं तो एक मेल आएगी एडमिन के पास, ये देखो 3999 का ऑर्डर है, ठीक है। और एक मेल आएगी यहाँ पर सिंपली यूज़र के पास जिसने परचेज़ करा है, और वो मेल होगी देखो, ये देखो कि आपके ये फॉलोइंग आइटम आपने परचेज़ करे हैं जिसमें शिपिंग चार्जेस 10 है एंड 3999 का आपका ऑर्डर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा एक अमेज़न क्लोन बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्लोन कंप्लीट है गाइज। अब सपोज इसको हमें होस्ट करना है कहीं भी, तो मैं सिंपली लिखता हूँ netlify, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं netlify.com पे, ठीक है। यहाँ पर मैं साइन अप करता हूँ। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से साइन अप कर सकते हैं। मैं सिंपली अपने किसी गिटहब ईमेल या फिर गिटहब से कर लेता हूँ, चलो। ठीक है, मैंने गिटहब से अपना अकाउंट साइन अप करा, ठीक है। नेक्स्ट आप किस तरीके से इसमें अपनी ऐप डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ महावीर सिंह, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम योर टीम, मैंने सिंपली लिखा कैमल कोडर, ठीक है। क्लाइंट पर्सनल, डिस्क्राइब्स द रोल, मैंने यहाँ पर आईटी सर्विसेज, फ्रीलांसर, ठीक है। और यहाँ पर आपने साइन अप करना है सिंपली, लेट्स सेटअप, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। अब कैसे आपको करना है इसमें, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है अपनी ऐप। कैसे करोगे, पहले आपको टर्मिनल में जाना है, लेकिन पूरी डायरेक्टरी को ड्रैग एंड ड्रॉप मत कर देना। यहाँ पर आपको लिखना है npm run build, ठीक है। द मोमेंट आप npm run build करोगे, यहाँ पर आपका एक बिल्ड का फोल्डर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन होता है वेब के लिए, ठीक है। ठीक है, ये हो चुका है कंप्लीट। आपको सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पर चलता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ये बिल्ड का फोल्डर है, इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर सिंपली गाइस ड्रॉप कर देता हूँ। देखो अपलोडिंग दिखा रहा है। द मोमेंट मेरी अपलोडिंग कंप्लीट होगी, ये अपलोडिंग कंप्लीट हो गई है, साइट हैज़ नॉट येट बीन डिप्लॉयड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डिप्लॉय योर साइट, ठीक है। आपकी साइट डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड ऑल डन, ठीक है, डिप्लॉय हो चुकी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रीव्यू, एंड ये आपका एक लिंक बन जाएगा कम्प्लीटली, जो कि कम्प्लीटली वर्किंग होगा। ये देखो ऐड टू कार्ट है ना, ये देखो प्रोसीड टू चेकआउट सब चल रहा है। तो बस इसी तरीके से आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो। अगर आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।